नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने अब रेमडेसिविर के आवंटन पर रोक जो है वो लगा दी है। यानी कि रेमडेसिविर के बारे में केंद्र सरकार का कहना है कि चूंकि मांग और आपूर्ति में अब बैलेंस हो गया है और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके जानकारी भी दी। यानी कि राज्य अब अपने अपने तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है जिसका कि कोरोना मरीजों पर इस्तेमाल होता है क्रिटिकल केसेस में, वो अब खरीद सकते हैं। यानी झारखंड भी अब रेमडेसिविर के इंजेक्शन डायरेक्टली कंपनियों से खरीद पाएगा। इससे पहले आप जानते हैं केंद्र सरकार ने आवंटन का नियम लगाया था। चलिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण फैसले की ओर आपको ले चलते हैं। राज्य के 4374 पंचायतों में 5-5 चापाकल लगाने की योजना है और यह चापाकल लगाने की जो योजना है पिछले 10 साल से हालांकि ये योजनाएं बंद थी। अब नए सिरे से जो है पेयजल स्वच्छता विभाग ने इसको लेकर जो है कहा है, इसके लिए पैसों का इंतजाम जो है वो कर दिया गया है। तो देखने वाली बात होगी। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है यहां पर। एक तो प्रत्येक पंचायत में 5-5 चापाकल वहां होने चाहिए जहां इसकी जरूरत हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंत्री और नेता से लिंक वाले लोगों के घर में चापाकल लगा दिए जाए। मैक्सिमम प्रयास करना चाहिए कि उन जगहों पर लगाया जाए जो सार्वजनिक जगह है और जहां पर की सख्त जरूरत हो। चलिए दोस्तों, ई पास को लेकर जो है कुछ अपडेट मैं आपको दे दूं। हालांकि कल शनिवार को 5.72 लाख पूरे झारखंड में जुर्माना वसूला गया। परिवहन विभाग ने अब तक 32 लाख ई पास जो हैं वो जारी कर दिए हैं। अब संभावनाएं क्या रहेंगी लॉकडाउन को लेकर, ये सबसे बड़ा सवाल है। 3 जून के बाद भी क्या लॉकडाउन झारखंड में बढ़ाया जाएगा या फिर हेमंत सरकार जो है कुछ आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेगी, ये देखने वाली बात होगी। अपडेट जो भी आता रहेगा हम जरूर आप तक जो है पहुंचाने का काम करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे झारखंड में। आपने देखा होगा, सुना होगा, अभी झारखंड राज्य के जो कर्मचारी हैं, इसके अलावे दैनिक कर्मचारी, संविदा पर कार्यरत, प्रतिनियुक्ति पे कार्यरत सभी कर्मचारियों के मौत पर जो है उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति देने का आदेश राज्य सरकार ने जारी किया था। अब विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लेकर भी वित्त विभाग ने पूरी तरीके से जानकारी मांगी है और कोरोना में मृत परिवारों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति का आदेश जो है वो निष्पादन करने की तिथि भी बहुत कम दिनों में इसको पूरा करना है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे केंद्र सरकार अनाथ हुए बच्चों के परवरिश के लिए जो है बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है और एक तरीके से बड़ी योजना। और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक तरीके से दाखिला भी उनका केंद्रीय विद्यालय में कराया जाएगा। हालांकि 10 साल से अधिक के बच्चों का दाखिला नवोदय और सैनिक स्कूल में कराने का केंद्र सरकार जो है व्यवस्था करेगी। और साथ में अगर हम बात करें उनके जो पैसे हैं उच्च शिक्षा के लिए भी जो लोन है सब कुछ इंटरेस्ट भी केंद्र सरकार वहन करेगी। साथ में 18 वर्ष पर 10 लाख का फंड जो है इश्यू होगा और 23 पर 18 से 23 के बीच उनको प्रत्येक माह जो है उनको दैनिक खर्चे के रूप में भी पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो पैसा बच जाएगा 10 लाख में उनको 23 साल पर जो है दिया जाएगा, जिससे कि उनके आगे की पढ़ाई जो है वो पूरी हो सके। झारखंड में भी जो इस तरह के केसेस हैं, अगर कोई बच्चा अनाथ हुआ है केंद्र सरकार उनको सहायता देगी। राज्य ने हालांकि पहले ही मृतकों के आश्रितों को जो है पेंशन से लेकर सरकारी आवास से लेकर बाकी चीजों पर इशू किया था। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक अच्छी खबर के बारे में। लगातार चौथे दिन 1000 से कम कोरोना संक्रमण के केसेस राज्य के अंदर मिले। कुल 54,289 टेस्टिंग जो है राज्य के अंदर हुई, जिसमें कि 823 पॉजिटिव केसेस की संख्या मिली। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 1.50, इससे पहले शुक्रवार को पॉजिटिविटी रेट 1.2 तक आ गया था। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगातार झारखंड में अच्छा होता जा रहा है। केसेस की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम से 101 केसेस, रांची से 104 केसेस आए, बोकारो से 31, चतरा से 10, देवघर से 50, धनबाद से 45, दुमका से 20, गढ़वा से 18,
गिरिडीह से 23 और गोड्डा से 12, गुमला से 34, हजारीबाग से 32, जामताड़ा से 16, खूंटी से 16, कोडरमा से 41, लातेहार से 56, लोहरदगा से 39, पाकुड़ से 4, पलामू से 23, रामगढ़ से 24, रांची से आपको पता है 104, साहेबगंज से 6, सरायकेला 56, सिमडेगा 34, पश्चिमी सिंहभूम से 28 केसेस की पुष्टि हुई है। चलिए दोस्तों, गांवों में सर्वेक्षण कर रही टीमों को कई कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, कहीं कहीं गांव वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि गांव में जो सर्वेक्षण करने टीम जा रही है, दरअसल ये आप ही के लिए न सोच रही है, आपके लिए ही ये सर्वेक्षण कराया जा रहा है। और अभी तक की बात करें राज्य के अंदर तो 16,35,417 घरों तक जो है ये टीम पहुंची है। कहीं ना कहीं 51,605 सैंपल्स की इनकी अनुशंसा के बाद जांच की गई, जिसमें कि 762 संक्रमण के केस मिले और 1.47% जो है पॉजिटिविटी रेट रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे राज्य में जो राज्य सरकार चाहती है कि एक सर्वेक्षण कराया जाए, यह काम 5 जून तक चलने वाला है। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए। राज्य सरकार ऐसा आप ही लोगों के लिए कर रही है। चलो दोस्तों, हम बात करेंगे राज्य सरकार के एक और बड़े फैसले की, जहां राज्य सरकार ने JIPM के साथ एक MOU किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इस MOU के तहत सभी जिलों में मोबाइल वैन से कोरोना जांच जो है वो की जाएगी। फिलहाल शुरुआती दिनों में ही अगले महीने के रांची, धनबाद, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, साहेबगंज, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा में मोबाइल वैन से कोरोना जांच की शुरुआत हो रही है। अभी तक जो भी स्वास्थ्य वर्कर होंगे सैंपल्स लेकर मोबाइल वैन में, और 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट जो है मोबाइल वैन से उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे कोरोना से निपटने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 150 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने जारी कर दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने इसको आवंटन को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। इन पैसों से कोरोना मरीजों का इलाज, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन पैसों का उपयोग और साथ में तीसरी लहर को रोकने के लिए जो कदम है वो झारखंड सरकार उठाने का प्रयास करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आने वाले दिनों में क्या छूटें और दी जाएगी, क्योंकि केंद्र ने जो बातें कही है, केंद्र अपने तरीके से राज्य सरकारों को एक सलाह भी दे रहा है कि अब, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि केसेस में कमी आ रही है। ऐसे में हो सकता है कि झारखंड में कुछ छूटें शुरुआती तौर पे देने का प्रयास किया जाए, लेकिन एकदम से लॉकडाउन नहीं हटेगा, ये बात आप तय मानकर रखिए। अपडेट यहां से जो भी आएगा दोस्तों, हम जरूर आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आदेश आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो निकाला गया था उसके बारे में सभी उपायुक्तों को सारे लॉकडाउन के नियम कानून कड़ाई से पालन कराने का आदेश जो है वो दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। और जाते जाते ई कल्याण से जुड़ा हुआ जो वीडियो था इसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा। आपके मुद्दे होते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी नहीं करते हो, जिसके कारण कि आपके मुद्दे दब जाते हैं। तो उस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सरकार, जो सोई हुई सरकार है, कल्याण पोर्टल जो नहीं खोल रही है और उनने बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनका कुछ भला हो। ये बच्चे झारखंड के बच्चे हैं और अगर पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो ई कल्याण पोर्टल जल्द से जल्द सरकार खोले, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप फैलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।